ये है कि जैसे 5 लाख का हमारा लोन हुआ, 5 लाख में 3.5 लाख रुपए का कोटेशन दिया अनुज मिश्रा। उसके बाद में यहाँ 3.5 लाख में मशीन हमारी पहुंचाई और मार्जिन मनी 50,000 उन्होंने जमा किया अफगानिस्तान से। 3.5 लाख उनके खाता में होगा। 3.5 लाख के बाद में यहाँ इतनी मशीन हमको मिली, कहीं कि तुम्हारा बराबर होगा 2,500 और उनको हम बकाया हैं। अभी ये मशीन नहीं चला रहे हैं सर, तो क्या देके चलावें, कुछ हमारे पास है ये नहीं। क्या नहीं है? ना हमारे पास पैसा है, ना डीजल लाओ सर पैसा है, ना हल्दी मिर्चा धनिया लाओगे तो उसका जो पैसा बचा 1.5 लाख उसको भी अभी नहीं हमारा हुआ। तो बैंक द्वारा कोई बताया गया था कि आपको 3 लाख पहले मिलेगा या और जो पैसा है वो बाद में मिलेगा? नहीं सर, जैसे मैनेजर साहब से अगेन बात की थी, सर इसका डाल दो, कच्चा माल के पैसा हमारा डाल दो, हम इसको लाए चलावे, हल्दी मिर्चा धनिया लावे। तो कहीं की जैसे आप चलाओ पहले, लेकिन उसका बिल लाओ हमका दो, तब हम डालेंगे। तो हमारे पास सर होबे कर तो हम लोन काहे कराई। आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग सर यही कर रहे हैं कि जैसे 3.5 लाख उनके खाता में गए, 50,000 उन्होंने जमा किया, 50,000 काट के 3 लाख का हमको हिसाब तो दें कि कितने कितने हमारी मशीन है। तो ये आपके साथ स्कैम किसी फर्म के द्वारा किया गया या बैंक? नहीं सर, वही अनुज मिश्रा ने कराया हमारा ये लोन। अनुज मिश्रा ने कहा कि तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, 16,000 रुपया हमको दीजिए, पूरा फाइल का खर्चा, और उसके बाद में यहाँ आपका लोन हो जाएगा। लोन होने के बाद में यहाँ जो सामान आपका बनेगा उचित दाम में दिया जाएगा, उसके बाद में पैसा और आपको रिटर्न करेंगे। तो 3.5 लाख के कोटेशन डाला, तो हमको 3.5 लाख क्यों डाल रहे हो, कहीं इतना डालेंगे नहीं तो मैनेजर साहब आपका लोन नहीं पास करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगा? जैसे हम लोन करवाए थे, वो मेरे दुकान पे आता था, उठता बैठता था। अब वो बोला कि तुम्हारा लोन करवा दे, वो निकला है 5 लाख वाला, तुम्हारा करवा देंगे तो जो है थोड़ा बड़ा बिजनेस कर लोगे। अब हम उसके चक्कर में फंस गए। बोला आधार कार्ड मार्कशीट लगेगा, तो हम दे दिए उसको। अब बोला हमसे कि जो है बात कर लिए हैं हम, तुमको खाली जब पैसा आ जाएगा तो तुम 50,000 हमको दे देना और तुम्हारा मशीन लगवा देंगे उसी पैसे में से। तो जो है जब ये हमारा बोला कि हम बैंक से बात कर लिए हैं, बैंक वाले भी इसमें मिले थे, तो बोला कि तुमको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, खाली बस दस्तखत करने जाना होगा। तो हम बैंक में जाते रहे, इससे खाली दस्तखत करते रहे। तो 2-3 महीना जब बीत गया तो बोला कि तुमको जाओ, तुम्हारा लोन हो गया है। तो हम गए बैंक में, तो बैंक मैनेजर साहब बताए हैं कि पैसा तुम्हारे खाते में नहीं आएगा। जैसे अब हम लोन करवाए नहीं थे, पहली बार करवाए लोन और इसी चक्कर में फंस गए। ये साला फ्रॉड बैंक वाले भी मिल के इसमें सब लोग मिल के फंसाए। अब हम दस्तखत सब कुछ करवा के हमसे जो है जब लोन हो गया तो 2 दिन ये बताया कि जाओ तुम्हारा हो गया है। तो हम बैंक में जब गए तो 2 दिन बाद वो मैनेजर साहब बताया कि जो है तुम्हारा लोन हो चुका है 2 दिन पहले। तो मैनेजर साहब जब बताए तो जो है हम आए, इससे मिले, तो ये बोला कि जो है रुके रहो, तुम्हारा 1-2 दिन में हम मशीन मंगवा देंगे। तो हमारा ऐसा करते करते कम से कम 1.5-2 महीना बिता दिया। ये ऐसे हमको बोलता रहेगा आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। ऐसे करते करते 1.5-2 महीना बीत गया। तो हम भैया लोगों से 1-2 लोग आते थे दुकान पे जो बैठते थे, उनसे बताया कि भैया हम लोन करवाए थे, सबका पैसा आ गया, मेरा नहीं आ रहा। तो सब लोग बताया कि ये तुमको चूतिया बना रहा है, सब फ्रॉड कर रहे हैं। मैनेजर भी मिले हैं इसमें और कर्मचारी लोग भी मिले हैं, तुमको बस परेशान करें, तुम जाओ इधर उधर जो है। तो हम गए तहसील दिवस में गए, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए, फिर एसपी साहब के यहाँ गए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे जन सुनवाई, सब जितना था हमने सब कुछ किया। अभी कितना पैसा उसने फ्रॉड कर लिया है? उसने 4,05,000 उसके खाते में है। तो बैंक आप जा रहे हैं, दस्तखत आप कर रहे हैं, पैसा उसके खाते में कैसे जा रहा है? जैसे वो हमको ये सब नहीं पता था, वो हमसे मार्कशीट लिया था, बोला था कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा। हम पहली बार लोन करवाए तो हमको पता नहीं था, पैसा उसके कोटेशन पे आता है, ये हमको बाद में पता चला जब लोन हो गया था। तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो एक मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जो जनपद में पूरे तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। किसान का बेटा युवा वो ऋणी तो बना दिया गया, लेकिन उसके प्रोजेक्ट संचालित नहीं हो पाए, और उसका कारण है कि शाखा प्रबंधकों के द्वारा ऋण स्वीकृति करते समय उससे ऋण राशि का बंदर बांट कर लिया गया। हमने और जो व्यक्ति ऋण नहीं दे पाया उसके फार्म जो है आवेदन अनैतिक तरीके से निरस्त कर दिए गए। हमने ज्ञापन के माध्यम से ये भी कहा है कि उसकी जांच करी जाए, समीक्षा कराई जाए, और जो भी शोषण हुआ है शाखा प्रबंधकों के द्वारा
वो पीड़ित वो लाभार्थी को दिलवा के प्रोजेक्ट स्थापित कराए जाएं। क्या समस्या क्या आ रही है आपको? सर हमने लोन करवाया था तो उनके खाते में 3 लाख रुपया गया था, तो उसमें में से पैसा वापस नहीं दिए हैं और मशीन हमको 3 दिए हैं, दोनों पत्तल की, और बोले थे मशीन ले लो, उसके बाद में वो जो बचेगा पैसा हम वापिस कर देंगे। किस नाम से आपने फाइल करवाया था? ये सिराजुद्दीन वो भाई ने हमारा, तो हमारा क्या वो मशीन चल नहीं रहा है? नहीं, उसमें से पैसा मिला नहीं, कच्चा माल का भी पैसा नहीं मिला है, तो अब अपने पास से कहाँ से ला के कानून में चलाए हैं। तो क्या आप ये जो आपने लोन करवाया तो वो सरकार को वापस देना चाह रहे हैं या आप काम करना चाह रहे नहीं, हैं? काम करना चाहते हैं सर, अगर काम नहीं करना चाहते तो हम क्यों करवाते। कहीं कोई किसी अधिकारी को आपने नहीं, कहीं नहीं गए, सौंपा है? नहीं कहीं नहीं। बैंक से क्या आपको? बैंक से सर 8 महीने से दौड़ रहे हैं, बैंक वाले खाली बता रहे हैं जैसे कोटेशन ला के दो, कोटेशन का नाम है, उसके खाते में पैसा जाएगा कच्चे माल का। तो लोन आपको जब अप्लाई करना था तो आपने कहाँ अप्लाई किया? कहीं किसी ऑफिस में गए थे या यहीं से? नहीं, ये कोई आया था यहीं के, वहीं से करवाया नहीं। कौन आया था? ये क्या नाम है, फातिमा, उनके जरिए, ये बिनगा का है, उनके जरिए। कौन है क्या? फातिमा नाम का है क्या वो? अभी तो नहीं पता है, उनके जरिए से हुआ था। कुछ पैसे वैसे भी आपने? हाँ, 7,000 दिए थे, 3,000 10,000 रुपये दिए। कितने परसेंट का कमीशन वगैरह भी कुछ बैंक द्वारा आपसे लिया गया था? नहीं, 18% GST बताया, और 18%। कोई कमीशन? नहीं, कमीशन तो नहीं बताया, ये तो कुछ बाद लिया गया है बैंक द्वारा आपसे कुछ? नहीं, बैंक द्वारा तो नहीं लिया। क्या हुई? हम सर श्रीमान जी, मैंने मुख्यमंत्री उद्यमी लोन बनवाया था। हमने 2 सितंबर को घूस 7,000 रुपया लिया फाइल चार्ज, तो उसके बाद में हमारा दौड़ाते दौड़ाते हमको 3 महीना दौड़ाया, तो उसके बाद में हमारा 10 सितंबर 2025 को 3,50,499 बैंक द्वारा उनके अनुज मिश्रा के खाता में ट्रांसफर हुआ सी। तो हमको वहां पर गए तो वहां में हमने पूछा, जैसे 3,50,000, हमने कहा इतना क्यों डाला, तो अनुज मिश्रा बोले कि यहाँ पर इतना नहीं डालेंगे तो मैं बैंक वाले नहीं पास करेंगे। हमारा मशीन कुल, हमारा स्लीपर मशीन, चप्पल वाली मशीन, जनरेटर चल रहा, तो उसका कीमत 1,50,000 था, तो उसने हमारा 3,50,499 डाल दिया। तो हम उनसे अपना और बाकी पैसा मांगे, हमको स्लीपर मशीन कुल दिया सर। हमसे एक मुन्ना हमारा 23 दिसंबर 2025 को सामान गिराए हमने घर पर, लगभग 6:30 बजे गिराए और 24 दिसंबर को गिराए थे। तो हमसे दस्तखत उस पर कराया जेस्टिक बिल पर कि मैंने सामान प्राप्त किया। हमको नहीं पता था सर, हमारा फोटो खींचा, हमसे खींचा कि मालिक को दिखाना पड़ेगा कि सामान तुमने अंते तो नहीं गिरा। हमसे 4 से 20 में घोटाला कर गया सर। हम दलाल के द्वारा फंसाए गए थे, जैसे फंसाए गए तो हमारा 3,50,000 वहां पर कोटेशन 499 उनके खाता में अनुज मिश्रा प्यारघाट। किस नाम के जो दलाल थे जी, वो कौन थे? वो आपके पास आए थे या आप दलाल के पास खुद? दलाल में फातिमा किस जी, नाम से आपकी फाइल? फातिमा को मैंने कागज दिया सर, क्यों दिया था आपने कागज? मुख्यमंत्री उद्यमी लोन। हम सोचते थे कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, तो बड़ा के बजाय सर सरकार तो कह रही कि आप सीधे कार्यालय जाइए। कार्य, हमको नॉलेज नहीं रहा सर, हमें कोटेशन के बारे में नहीं पता था। मैं पहली बार जान रहा कि कोटेशन क्या है, क्या GST क्या है, हम इसके बारे में नहीं पता। हम यही जानते थे अपना गाय भैंस पालते 500-700 रुपया रोज कमा ले, उससे हमारा खर्चा चलता था। हम सोचे उसके चक्कर में कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, हमारे तना कोई बड़ा आदमी दुनिया में नहीं, इसी के चक्कर में मैं लोन में पड़ गया सर। बस वहां पर सर 3,50,499 वहां पर गया अनुज मिश्रा के, वहां पर हिसाब हुआ सर। जैसे हमको 24 तारीख को मशीन दिया, तो हमको स्लीपर मशीन दिया कोई, उसका कीमत 40,000 रुपया है सर। हमको 1,50,000 दिया, 1,90,000, 5 लाख में से 1,90,000 मिला है, 3,10,000 रुपया हमारा फंसा है सर। हम कमीशन वमीशन भी किसी ने लिया? कमीशन सर उसमें काट रहा है, 50,000 रुपया घूस ले रहा है सर अनुज मिश्रा, और 15,000 फाइल खर्चा ले रहा है, 20,000 कच्चा बिल, 17,640 वो GST काट रहा है। वो हमको बार बार दौड़ा रहा है। हमारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने डाला, DM साहब के जनता दरबार में गए, वहां पर गए सर, हमारा फाइल भी कागज वहां पर लगा है उद्योग विभाग में, पिछड़ापड़ अधिकारी के, वो CDO साहब के। मैंने कई जगह से कम से 5-6 महीने से दौड़ रहे हैं। हमारा 1,90,000 रुपया हमको 5 लाख में से मिला है सर। तो वहां पर जाते हैं तो हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। कोतवाली पर भाया, मुख्यमंत्री वाला कोतवाली पर गया,
वो मुख्यमंत्री वो बार बार हमको दौड़ा रहा है, कहीं कागज दूसर दिखाता है, कहीं जीएसटी बिल वहाँ गोंडा का दिखाता, हम हमारे नाम का जीएसटी बिल श्रीमान जी नहीं मिल रहा है। लोन लिया था सर, जैसे 3 लाख उसके खाते में गया अनुज मिश्रा के, मशीन आया हमारा 3, लेकिन उधर से वापसी पैसा एक भी नहीं मिला हमको। और कार्यक्रम जो थे मामा कराए थे, सब कुछ मैं साइन किया था। कितने में क्या योजना के तहत आपने अप्लाई किया था और क्या कुछ आपको काम करना? दोना पत्तल का मैंने काम करना था, 3 मशीन आई है और जो बाकी पैसा गया था उधर से मेरे को एक भी पैसा नहीं मिला। अनुज मिश्रा ने किया है। तो अनुज मिश्रा तक आप कैसे पहुंचे? मामा के जरिए से।